हेलो एंड वेलकम अगेन। तो कुछ दिन पहले मैंने TFR 2021 में जो प्रॉब्लम आया था वो हमने डिस्कस कर लिया था। एंड द प्रॉब्लम वाज लाइक दिस: कंसिडर 6 चार्जेस फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। तो दिस वाज आवर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड हमको ये बताना था व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल व्हेन R इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, तो मैंने उस टाइम एक मिस्टेक कर ली दैट आई डिडंट कैलकुलेटेड द क्वाड्रुपल मोमेंट। तो देखते हैं मैंने क्या कर लिया एक्चुअली। सो मैंने ये कहा था दैट द पोटेंशियल कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ 1/r। ओके, so potential can be expanded in powers of 1/r and that expansion was called multiple expansion. Okay, and फिर मैंने ये दिखाया था that potential can be written as V equals to V monopole term plus V dipole term plus V quadrupole term plus V octupole term. Okay, where the monopole term was equal like monopole term was behaving as 1/r, dipole term was behaving as 1/r square, quadruple term was behaving as 1/r cube, octuple as 1/r to the power 4 and so on and so forth. फिर मैंने ये कैलकुलेट किया था that monopole term is proportional to the total charge upon the r. ओके, एंड हमने ये देख लिया था कि टोटल चार्ज चूंकि जीरो है देन मोनोपोल टर्म विल बी जीरो। सिमिलरली हमने ये भी देखा था डायपोल टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर, एंड चूंकि डायपोल मोमेंट जीरो था, नेट डायपोल मोमेंट जो हमने यहाँ पर देख लिया था। ओके, सो दिस वाज द नेट डायपोल मोमेंट व्हिच वाज जीरो, सो वी डायपोल वाज आल्सो इक्वल टू जीरो। फिर मैंने क्वाड्रुपल टर्म कैलकुलेट नहीं किया, मुझे लगा शायद वो नॉन जीरो आ जाएगा बिकॉज क्वाड्रुपल टर्म कैलकुलेट करना बहुत ही लाइक लेंथी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो जीरो ही आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा। बट नो, जैसे मैंने कहा दैट क्वाड्रुपल मोमेंट इज अ रैंक 2 टेंसर, द रैंक 2 टेंसर। ओके, एंड इसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं एंड दोज 9 कंपोनेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय Q. ओके, QXX, QXY, QXZ, QYX, QYY. Okay, and the any term in this matrices is given by Qij equals to summation over the charges, जितने भी charges हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास 6 charges हैं, so I am summing over the 6 charges. ओके, summation over the charges, फिर ब्रैकेट में 3RIN RJN minus the position vector square delta ij. So this is the definition of quadrupole moment. क्वाड्रुपल मोमेंट। ओके, जब हमारे पास फाइनाइट चार्जेस होंगे। ओके, सो जब भी तुम्हारे पास फाइनाइट चार्जेस होंगे, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट क्वाड्रुपल मोमेंट। ओके, तो पोजीशन वेक्टर पहले तो ये बताऊंगा मैं दैट पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज RXN I कैप प्लस RYN J कैप प्लस RZN K कैप। सो अगर हमारे पास सपोज nth चार्ज होगा देन उसका nth पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं दैट RXN इज द x component of that position vector, RYN is the y component of that position vector, and RZN is the z component of that position vector. Okay, so similarly you can calculate all these components are QXX, QXY, QXZ, QYY, QYZ and so on and so forth. Okay, and तुमको ये भी पता होगा that QXY will be equals to QYX. Okay, सो अगर तुम ये सारे एंट्रीज कैलकुलेट कर लोगे, ऑल ऑफ दीज टर्म्स विल बी जीरो। सो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है बट यू कैन ट्राई, इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू पुट इन द वैल्यूज। सपोज QXX अगर तुमको कैलकुलेट करना है, सो फर्स्ट टेक द फर्स्ट चार्ज, उसका 3 इंटू एक्स कंपोनेंट माइनस द पोजिशन वेक्टर स्क्वायर, फिर सेकेंड चार्ज 3 into x component minus the position vector square. Okay, so that way you will get the first entry or the first term in the matrices. Okay, so you can calculate all these terms, so eventually what you will get, all the terms in this matrix will be zero. So this matrices will be a zero matrices. Okay, तो इसका मतलब है क्वाड्रुपल मोमेंट भी जीरो ही आ जाएगा। So the first non-vanishing term in this expansion will be the octupole moment. The octupole moment will be the first non-vanishing term. Okay, so it means the potential will vary as 1/4.
1 over r to the power 4. Okay, so this was the mistake I made. Sorry for that. So 1 over r cube is not the answer. 1 over r to the power 4 is the answer. So बहुत सारे students ने ये correct भी कर लिया है. So thank you and I'm sorry for the mistake.